आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मीन्स जोड़ा, दो जो होंगी उसको क्या कहेंगे? पेयर। लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, सिंगल। तो लीनियर इक्वेशन जिसकी वो कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी। इन टू वेरिएबल, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, लेकिन क्या है? 2 वेरिएबल में होगी। जैसे वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे x, y, z जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो पहले हमने 1 वेरिएबल की थी, लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? 2 वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप वैसे तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे 2x + 3y = 5 है, तो इसमें क्या है? 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? x और y। और 2 को हम क्या कहते हैं? a, और 3 को क्या कहेंगे? b, और जो ये 5 होता है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट, और जिसको c से डिनोट करते हैं। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax + by + c = 0। तो इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में? 2x + 3y = 5 में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। अब a b c इसमें क्या होंगे? a b c रियल नंबर्स, और a एंड b आर नॉट बोथ 0। और a और b क्या है? 0 नहीं होने चाहिए। 0 अगर हो गए तो वो क्या है? 2 वेरिएबल में हमारी इक्वेशन नहीं रहेगी। अब एक बात और है, जैसे ax + by + c = 0 है, तो अब इसमें 2x + 3y = 5 है। तो इसको भी हमने पहले =0 करना है, तभी हम a b c की वैल्यू बता सकते हैं। अगर ऐसे कैसे a b c की वैल्यू, तो c की वैल्यू 5 होगी, लेकिन वो क्या है? गलत है, क्योंकि c की वैल्यू क्या होगी इसमें? -5 = 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x + 3y - 5 = 0। तो c की वैल्यू इसमें क्या आएगी? -5। और इसमें a और b नॉट बोथ 0, ये जरूर है। अगर a और b में से अगर एक भी 0 हो गया तो वो 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब ये कौन सी फॉर्म होती है? अलजेब्रिक फॉर्म में। अब जनरल फॉर्म क्या होगी लीनियर इक्वेशन की? जो 2 वेरिएबल में होगी, और उसको हम x और y में लेते हैं हमेशा। तो a1x + b1y + c1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन को क्या लेंगे? 1 में लेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन को तो a2 में लेंगे। a2x + b2y + c2 = 0। तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी? ax + by + c = 0। तो 2 इक्वेशन की बात आएगी तो उसमें हम फर्स्ट में 1 1 लगा देंगे ए बी सी के साथ, और सेकेंड इक्वेशन में ए बी सी के साथ 2 2 लगा देंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें ax + by + c में हम क्या लेते थे? ए बी सी रियल नंबर। लेकिन इसमें क्या कहेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। और उसमें a + b नॉट इक्वल टू 0, a² + b² नॉट इक्वल टू 0 होता था। लेकिन इसमें क्या होगा? a1 का स्केयर + b1 का स्केयर नॉट इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन में a2 का स्केयर + b2 का स्केयर नॉट इक्वल टू 0। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 2x + 3y - 7 = 0। सेकेंड इक्वेशन होगी 9x - 2y + 8 = 0। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन इनको क्या कहेंगे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन कौन सा है?
एक्स और वाई। अब ये क्लास 9th में हमने किया था कि टू लाइन अगर एक प्लेन में हो तो उनमें क्या क्या होगा। 3 कंडीशन होती थी उसमें। एक तो हो सकता है टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट, 2 लाइन क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी, टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, दे आर पैरेलल। थर्ड था द टू लाइन विल को कोइंसाइड, तो क्या टू लाइन कोइंसाइड यानी कि एक लाइन है तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो वो क्या है, कोइंसाइड करेंगी। तो हमारे पास 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सेकंड में वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो क्या होगी, पैरेलल, और थर्ड में वो 2 लाइन द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि 2 लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी। ये हमने डायग्राम की उससे समझाया इसको कैसे। फर्स्ट क्या था हमारा, टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो अब ये 1 पॉइंट है, ये 2 लाइन है और ये सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन। तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी हमारा ऐसा होगा। दूसरा क्या है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगी, ये पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल की कंडीशन। ये क्या है, टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, तो ये जैसे एक लाइन की इक्वेशन थी जो, वो ये एक लाइन आई, सेकंड की जो इक्वेशन थी तो उसकी भी उसी के ऊपर कोइंसाइड करगी वो लाइन, एक लाइन के ऊपर ही लाइन, तो उसमें क्या होगा, तो मैनी सॉल्यूशन कितने होंगे उसमें, मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 लाइन पैरेलल है तो ये कहीं भी मीट नहीं कर रही, तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे, तो इसमें क्या सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन, या कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्ट 1 पॉइंट पे होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन होंगी तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइड करेंगी दोनों लाइन तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, एगो की बात हुई तो कैसे, जैसे आपकी एज क्या है, 15 है, 15 ईयर आपकी एज है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 ईयर एगो आपकी एज कितनी होगी, तो 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले, तो अब 15 के 5 साल पहले कितने हो गए, 10 साल के हो गए आप। तो एगो की जब बात आएगी तो क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। 5 ईयर एगो है तो 5 माइनस कर रहे हैं, 7 ईयर एगो है तो जो अब एज है उससे 7 माइनस करेंगे। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो यानी कि उसको प्लस करेंगे। अब आप 15 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने के हो गए, 18 साल के हो गए 3 साल बाद, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बाद वाले को क्या करते हैं, ऐड, और एगो की बात आए तो माइनस। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो दोनों तरह से आपने इसको सॉल्यूशन करना है, इसका 2 टाइप से सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक फॉर्म में शो करेंगे। तो हमने क्या है, आफ्ताब की एज x ईयर लेट की, अगर x ईयर इसकी तो डॉटर की एज ऑफ हिज डॉटर क्या है, y ईयर मान लेंगे। इसकी अब जो एज है फिलहाल तो x ईयर है, और अब हिज डॉटर की तो y ईयर। अब उसने कहा 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, एगो की बात है तो क्या है, माइनस होगा, तो क्या हो जाएगी x माइनस 7, और इसकी आफ्ताब की होगी तो उसकी डॉटर की भी निकाल लेंगे, तो एज ऑफ हिज डॉटर y माइनस 7।
अब उससे क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसकी बेटी से उसकी आयु क्या है 7 टाइम्स है। तो x - 7 उसके फादर की हुई, तो ये तो 7 टाइम्स है ही, तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी बेटी की एज को, ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो y - 7 उसकी बेटी की है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो इक्वल हो जाए। अगर इसको ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो और भी बड़ी हो जाएगी, जो कि इसके इक्वल नहीं होगी। हमने तो इक्वेशन बनानी है और इसको इक्वल करना है। तो इसकी एज 7 टाइम्स है, तो हमें बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए। अब इसको सोल्व करेंगे, x - 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7y - 49, इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो x - 7y - 7 + 49 दोनों के साइन चेंज हो गए, इक्वल टू 0। अब -7 है और प्लस के 49, तो इसको क्या होगा 42 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x - 7y + 42 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद है आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स तो यानी कि बाद में, तो क्या होगा उसमें ऐड करेंगे। तो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x है, अब उसकी एज तो 3 साल के बाद क्या होगी x + 3। ऐसे ही उसकी डॉटर की क्या होगी y + 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है। आफ्ताब की एज डॉटर से 3 टाइम्स है, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो तो x + 3 = 3 × y + 3। तो इसको सोल्व करेंगे, x + 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y + ये ब्रैकेट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3y, ये भी ब्रैकेट नहीं है, तो 3y + 9। तो अब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x - 3y + 3 - 9, तो x - 3y + 3 - 9 क्या हो जाएंगे -6। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, x - 3y - 6 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो 2 इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो ये क्या है कैंसिल, माइनस के 7 और प्लस के 3y क्या आएगा, माइनस के 4y, प्लस के 42 और ये प्लस का 6, प्लस के 48 = 0। तो -4y = ये राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज होएगा, माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 48/4, y = 12। एक सॉल्यूशन हमारा आ गया, y = 12, y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, तो हमने सेकंड में पुट कर दी, रिजल्ट सेम आएगा। फर्स्ट में भी पुट करेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, आपकी मर्जी है जिसमें भी पुट करें, फर्स्ट या सेकंड। तो सेकंड में पुट किया हमने, सेकंड क्या है, x - 3y - 6 = 0 इक्वेशन है। तो y की = 2 पुट करना है हमने, तो y की जगह 12 पुट किया, x - 3 × 12 हो गया, -6 = 0। तो 12 × 3 = 36, तो x - 36 - 6 = 0। तो दोनों माइनस के साइन है, तो राइट साइड जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 36 में 6 प्लस, तो x की वैल्यू क्या आई 42। तो x की वैल्यू 42, y की 12। तो x किसकी माननी थी हमने, आफ्ताब की एज मानी थी, तो आफ्ताब की क्या हुई 42 ईयर्स, और उसकी डॉटर की तो वो क्या है 12 ईयर्स, क्योंकि वाई मानी थी तो 12 ईयर्स इसकी। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन है। अब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों जो इक्वेशन हमारी वो लेके चलेंगे। पहली इक्वेशन है x - 7y + 42 = 0, जो हमने 1 और 2 इक्वेशन का नाम दिया था। तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें 7y, राइट साइड में आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 7y - 42। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो वैल्यू रखनी है, तो हमें सॉल्यूशन x की ऐसा आना चाहिए पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो हमें ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए अगर कोई फ्रैक्शन में आए या तो उसको नेगलेक्ट कर दे, दूसरा
दूसरी वैल्यू रख ले। तो हमने ऐसी वैल्यू रखी, तो 6 वैल्यू अगर रखते हैं तो 7 इंटू 6 माइनस 42, तो 42 में से 42 गए 0। तो y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 0। अब y की वैल्यू 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 42, 49 में से 42 गए 7, तो y की 7 रखी तो x की भी 7। तो इसको टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। तो y की वैल्यू हमने 6 रखी थी तो x की 0 आई, y की 7 रखी थी तो x की 7 आ गई। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को राइट साइड लेके जाएंगे तो 6 प्लस 3y होगी। तो अब इसमें भी y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट की तो 3 0 जा 0, तो 6 प्लस 0 क्या आएगा 6। तो y की 0 रखी तो x की वैल्यू 6। अब y की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस में 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 9, तो x की वैल्यू 9। तो y की वैल्यू 0 रखी तो क्या आई x की वैल्यू 6, और y की 1 रखी तो क्या आई x की वैल्यू 9। ये हमने ग्राफ बनाया, हमने ये रजिस्टर पे ही ग्राफ बनाया, लेकिन आपने क्या है ग्राफ पेपर पे बनाना है इसको। तो इसको जो हमने ये निकाली थी टेबल दोनों इक्वेशन की, तो उनको क्या है इसमें प्लॉट करेंगे जो भी पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या है, नीचे हम जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन। तो एक्स एक्सिस को क्या है हमने एज ऑफ आफ्ताब मान ली, तो उसमें 0 1 2 3 9 तक हमने नंबरिंग दे दी, और जो वर्टिकल लाइन है उसको एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज मान ली, उसको भी 10 तक हमने नेमिंग कर दी। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें क्या था x 0 और y 6, तो x 0 है यहाँ 0, तो ऊपर चलेंगे तो y क्या है हमारा 6, तो हमारा ये पॉइंट आ गया 0 और 6। सेकंड पॉइंट था x 7, तो 7 ये है, और y 7, तो ऊपर जाएंगे कहाँ तक 7 तक, ये 7 है तो ये यहाँ हो गया, ये हमारा 7 7 हो गया। तो 2 पॉइंट हो गए। तो हमारे टेबल में कम से कम हमने 2 पॉइंट लेने हैं, अगर 3 भी ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते हो, लेकिन 2 मस्ट हैं। तो ये 2 पॉइंट आ गए, तो 2 पॉइंट आए तो हमने इसको मीट कर दिया दोनों पॉइंटों को। तो हमारे पास ये लाइन आ गई x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम सेकेंड इक्वेशन की जो टेबल है वो करेंगे। उसमें पहला क्या था x 6, तो x ये है तो x 6 हो गया, y 0, तो ऊपर जाएंगे नहीं, यहीं पे पॉइंट आ गया 6 0। दूसरा क्या था x 9 यहाँ पे है, और y क्या है 1, तो ये 1 के सामने ये पॉइंट आ गया हमारा 9 1। तो दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो ये लाइन हमारी आगे तक जाएगी, और ये लाइन हमारी आगे जाके मीट करेगी, क्योंकि जो हमने पहले सॉल्यूशन निकाला था हमारा 42 ईयर्स और 12 ईयर्स आया था। तो ये x यानी कि x 42 पे एज ऑफ आफ्ताब 42 आई थी, तो 42 और उसकी डॉटर की क्या आई थी 12, तो 42,12 जो पॉइंट आएंगे वहाँ जाकर ये दोनों लाइन क्या करेंगी मीट करेंगी, क्योंकि ये हमारा ओन यूनिक सॉल्यूशन है। तो वो ये लाइन अब यहाँ आपको दिख रही है दूर दूर, लेकिन वो आगे जाके इस पॉइंट पर मीट करेंगी। ये जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं आप, ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, और जो ये पॉइंट हैं ये पॉइंट किस पे, ये यहाँ कितना है 42, 40 और 44 है ना, तो बीच में क्या आएगा 42, तो ये 42, और जो ये है ये क्या है 12, तो वहीं पे जाके मीट कर रहा है, जो कि हमारा सॉल्यूशन था। एज ऑफ हिज डॉटर क्या थी 12, तो ये 12 और ये वाला 42, तो 42, तो ये हमारा क्या है यूनिक सॉल्यूशन, और दोनों लाइन ये मीट कर रही है एक पॉइंट पर। तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा जो हमने फाइंड आउट किया था। तो इस प्रकार से ये हमारा आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल 4 रुपीज
3900। तो 3 बैट और 6 जो बॉल है उसने टोटल 3900 रुपीज़ में खरीदी। तो इसमें तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, बैट को x मानेंगे, बॉल को y, तो 3x + 6y = 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट and 3 more balls of the same kind for ₹1300। तो उसके बाद ये इक्वेशन ये बन जाएगी, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्म में। ये इसने कहा ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली आए तो दोनों की बात सेम होती है, और एल्जेब्रिक फॉर्म में हमने इसको दिखाना है, दोनों फॉर्म में दिखाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, बैट की कॉस्ट हमने x रुपीज़ मान ली और बॉल की कॉस्ट हमने y रुपीज़ मान ली। तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल = y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, 3 बैट और 6 बॉल, तो 3x + 6y = 3900 हो जाएंगे। अब इनमें से क्या है, 3 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस में 2y = 1300। पूरे में से 3 कॉमन लिया तो x + 2y = 1300। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी x + 2y = 300, सॉरी 1300। अब सेकंड में क्या है, 1 बैट और 2 बॉल, तो x + 2y = 1300। तो x = ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो दोनों क्या है, सेम आ रही हैं। तो इसमें सेम आ रही है तो आगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा, तो वो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म यही है, ओनली 2 इक्वेशन। अब हम इसका ग्राफ से शो करेंगे। तो इसमें क्या लिखा होता, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। तो वैसे तो ग्राफ से ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपने उसी लैंग्वेज को यूज करना है। तो x + 2y = 1300। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1300, इधर आएगा तो ये क्या है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y। तो ये इक्वेशन होगी। तो अब इसमें y की वैल्यू अगर 13, ये x की वैल्यू आ गई हमारी, तो अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू हमने 300 पुट की, तो 300 × 2 600। तो 1300 में से 600 गए 700। तो x की वैल्यू क्या आई, 700। जब y की वैल्यू 300 थी तो x की 700। ऐसे ही हम y की 400 पुट करेंगे, तो 400 × 2 800। तो 1300 में से 800 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे, 500। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 500। जब y की वैल्यू 400 तो x की 500। अब सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 1300। ये भी सेम ही है, तो इससे भी वैल्यू सेम ही निकलेंगी। तो इसमें कोई और वैल्यू भी रख के आप देख सकते हैं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रखें या कोई और वैल्यू रखें। तो ये हमने सेम ही वैल्यू रख दी, तो इसकी भी y 300 रखेंगे तो x 700 आएगा, y 400 तो 500 आएगा। तो इस पे ग्राफ पे प्लॉट करना आपने, मैंने कॉपी पे कर दिया लेकिन आपने ग्राफ पे बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ ए बैट x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ ए बैट रुपीज़ में है, और y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे कॉस्ट ऑफ ए बॉल हो जाएगा। इसको हमने 100 200 300 700 तक मार्क कर दिया, और इसको हमने 500 तक मार्क कर दिया क्योंकि हमारी वैल्यू यहीं तक है इसमें। तो अब हमारी क्या थी, x की 700 थी, x की 700, तो y की वैल्यू क्या आई थी, 300। तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगी 300, ये 300 है ना, तो ये वैल्यू आ गई 700 और 300। सेकंड थी y की वैल्यू 400, तो 400 यहाँ है, और x की वैल्यू क्या थी 500, तो ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, ये 500 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ये x की हमारी 500 थी, 400 नहीं, x की 500 थी, y की 400। तो 500 पे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ
ये क्या है 400, ये इधर से आएंगे तो ये क्या हमारी ये पॉइंट आ गया हमारा 500, 400। तो ये दोनों आ गए हमारे पॉइंट, एक ये दोनों को मीट करेंगे। अब सेकंड का क्या है, सेकंड के भी यही सेम पॉइंट है, तो सेकंड के भी यही पॉइंट, तो यही लाइन हमारी x + 2y = 1300 की होगी और यही लाइन 3x + 6y = 3900। तो ये लाइन इसको क्या कहेंगे, लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब आती है तो क्या होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो इनके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड बी ₹160। तो हम इसकी क्या है एप्पल की कॉस्ट लेट कर लेंगे और ग्रेप्स की लेट कर लेंगे। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स ₹300 है। तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, दो इक्वेशन आ जाएंगी और उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल ₹X, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट है उससे क्या आ जाएगा हमारा 2x + y = 160, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और सेकंड जो कंडीशन दी हुई थी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा 4x + 2y = 300, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। हमारी ये दो इक्वेशन आ गई, इनको हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या है 2x + y = 160 और ये सेकंड 4x + 2y = 300। तो इसमें सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x + y, तो ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। तो ये दोनों तो अलग हैं, पहले क्वेश्चन में तो क्या थे हमारे पूरी ही इक्वेशन कॉमन लेने से सेम आ रही थी, पूरी की पूरी इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या है x और y हमारे कॉमन लेने से सेम आ जाते हैं और यहाँ पे c सिर्फ डिफरेंट है। तो इसमें हमारा जब ये दोनों सेम होए a और b और c अलग हो तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होता है, उसमें ग्राफिकल अगर ग्राफ पे दिखाएंगे हम तो उसमें क्या बनती है पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 160। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो 0 + y = 160, तो y की वैल्यू क्या आ गई 160। तो इसको हम टेबल में लिख सकते हैं, x की 0 तो y की 160। अब x की हमने 20 पुट की तो ये क्या हो जाएगा 2 × 20 + y = 160, 22 × 40, 40 + y = 160, 40 राइट साइड आया तो 160 में से 40 गया 120। तो x की वैल्यू 20 रखी तो y की वैल्यू 120, तो 20 120 ये हमने इसमें टेबल में लिख दी। अब हम सेकंड इक्वेशन लेके चलेंगे, 4x + 2y = 300 है, तो 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2x + y = 150। तो अगर x 0 पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 0 + y = 150, तो y की वैल्यू क्या आ गई 150, x की 0 तो y की 150। अब x की 20 पुट की तो 22 × 40 + y = 150, 40 राइट साइड आया तो 150 में से 40 गए 110, तो x की 20 रखी तो y की 110। तो अब इसको हम दोनों टेबल को ग्राफ पे शो कर देंगे। तो पहले तो हम क्या था कॉस्ट ऑफ एप्पल लेंगे x एक्सिस पे और वर्टिकल लाइन y एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स लेंगे। अब इसको 10 20 30 40, क्योंकि हमारी x की जो वैल्यू थी वो क्या थी 0 20 थे, तो हम 0 10 20 30 40 ले लेते हैं। और जो y की पॉइंट थे वो हमारे 110 160 150 120 ऐसे थे, तो हमने इसको 20 20 डिस्टेंस रख लिया, क्योंकि हमने 160 तक हमें जाना पड़ेगा। तो अगर हम 10 का डिफरेंस रखेंगे तो क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमने 20 का डिफरेंस इसमें रख लिया, 20 40 60 80 100 120 140 160। अब इसको जो पॉइंट है x 0, तो x 0 है तो y क्या है 160,
तो 160 क्या हो गया, ये ऊपर जाएंगे तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया 0 और 160। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट x20 और y120, तो 20 से ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 120 से, तो ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा 20 और 120। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये, दोनों को मिला दिया, तो ये लाइन हमारी किसकी आ गई, 2x + y = 160 की। अब दूसरी लाइन क्या थी हमारी x0, तो y की वैल्यू क्या है 150, तो 150 कहाँ होगी, 140 और 160 की मिड में होगी, तो ये हो गया 0 और 150। सेकंड क्या है 20 और y की वैल्यू 110, तो 100 ऊपर चलेंगे तो 110 100 और 120 के बीच में आएगी, तो ये 110 मिड में आ जाएगी इसकी, तो ये हमारी ये पॉइंट आ गई। तो ये 20 से और ये 110, तो ये 20 110, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो आप इस लाइन को देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सेम डिफरेंस है दोनों के बीच में, कहीं ज़्यादा कम नहीं है, बिल्कुल सेम डिफरेंस है। तो ये क्या है, इनको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, क्योंकि हम इस लाइन को कितना ही लंबा करें, कोई और पॉइंट भी ले लेंगे, वो आगे जाएंगे तो ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो आगे आगे जैसे आप करोगे तो आपको इक्वेशन को देख के ही पता लग जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 होगी। ओके, बाय बाय।